नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। ये जो तीनों प्रश्न आप देख रहे हैं ना, तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और तीनों प्रश्न में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। उन कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे और इस प्रश्न को हम बहुत ही सरल तरीके से हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप इन तीनों प्रश्नों में से आपको जो भी उत्तर पता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। खास करके जो पहला प्रश्न दिख रहा है 0.4 का बार है, उनका वर्गमूल कितना होगा। यहां पर ऑप्शन मैंने लिख रखे हैं, पहले में 0.2 का बार, दूसरे में 0.2 और तीसरे में 2 और यहां पर लिखा हुआ ऑप्शन में डी में 0.6 का बार। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, क्या इस प्रकार के प्रश्नों को हम डायरेक्ट जोड़कर या घटाकर इसका उत्तर निकाल सकते हैं, और नहीं तो क्यों नहीं। तो इसका उत्तर भी आप लोग मुझे कमेंट करिए। और इस प्रकार के जो प्रश्न दिए रहते हैं इनको हम भिन्नों में कैसे लिखते हैं। तो आइए दोस्तों, तीनों ही प्रश्न को हम बहुत ही सरल तरीके से बनाएंगे और इनका जो बेसिक तरीका होता है वो बहुत ही सरल होता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज आपको इनको हल करने का बहुत ही सरल तरीका मिलने वाला है। और दोस्तों, इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को बनाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने से पहले आपको ध्यान देना है, ये जो दशमलव लिखा होता है, दशमलव के पहले जो संख्या होता है वो पूर्णांक होता है और पूर्णांक को हम पृथक से लिख सकते हैं। इसका मतलब है इसको हम 1 लिखेंगे और इसको हम प्लस लिख देंगे। उसके बाद दशमलव के बाद की जो संख्या होता है, यदि इसमें कोई और संख्या है जो बिना बार का है तब हम अलग बनाएंगे, लेकिन इसमें बिना बार वाला कोई संख्या नहीं है। तो जो संख्या आपको दिख रहा है जो बार में है उसको आप ऊपर में लिख लीजिएगा, ठीक है। और चूंकि इसी में बार लगा हुआ है तो जितने संख्या में बार लगा रहता है, जैसे 2 अंकों में बार लगा है तो उन 2 अंकों के बराबर आप क्या लिख दीजिएगा, 9 लिख दीजिएगा। ये आपका आंसर हो गया है। दोस्तों, इसको आप इसी प्रकार से हल करिए। ध्यान दीजिए, दशमलव के पहले की संख्या को अलग से पूर्णांक लिख लीजिएगा। उसके बाद बाकी की संख्या जितने में बार लगा होता है उसको ऊपर में लिखना है, और जितने संख्या में बार लगा है जैसे 1 और 2 संख्या तो आप 2 9 लिख दीजिएगा नीचे में। उसके बाद इसको आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब भाई इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 मानेंगे, फिर इन दोनों को हल करेंगे तो यहां पर तो 99 प्लस 36 बटे 99 ही होगा। अब इनको जब आप हल करोगे तो क्या हो जाएगा, इनको आप जोड़ेंगे तो चलो इसको मैं यहां पे हल कर देता हूं। इनको जब हम जोड़ेंगे तो यहीं पे हल कर देते हैं। यहां पर आ जाएगा 135 बटे कितना आ जाएगा, 99। अब इनको आप भाग दे सकते हैं, निश्चित रूप से 9 से कटेगा तो ये देखो 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, ठीक है। ये क्या जाएगा, 9 1 कम 9, यहां पर कितना बच गया 4 तो 45 हो गया, 9 5 45। मतलब इसका जो आंसर है, इसका जो फाइनल आंसर है वो आएगा 15 बटे 11। तो दोस्तों, आपने देखा कि हम कैसे बार वाले संख्या को बहुत ही आसानी से भिन्न में बदल लिए हैं। अब देखिए यहां पर क्या करना है, बार वाली संख्या को बार वाली संख्या के साथ जोड़ना है या घटाना है। तो दोनों ही प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं। तो आइए इसको हम हल करते हैं। पहला वाला प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर देख सकते हैं हम उसको वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। इसको देखिए, मैंने अभी आपको एक तरीका बताया है। यदि बार वाली संख्या दिया हो तो उस बार वाली संख्या को हल करने का सबसे सरल तरीका होता है, जो दशमलव के पहले होता है उसको हम पूर्णांक लिख लेंगे, और ये जो 68 दिख रहा है और इन दोनों संख्याओं में बार लगा है तो नीचे में हम क्या कर देंगे, इस प्रकार लिख देंगे। अब यहां पर जो संख्या दिख रहा है वो ऋण है तो यहां पर हम ऋण लिख देंगे, लेकिन यहां पर इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। इसको हम 2 लिखेंगे और ये पूर्णांक था तो अलग से, और ये जो संख्या दिख रहा है जिसमें आपको बार लगाना है तो यहां पर देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लिख देंगे 7 9, दोनों संख्या में बार आया है और यहां पर दोनों संख्या के बराबर आपको 9 लिख देना है नीचे में। अब इसको जब आप हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये जो संख्या है ये भिन्न में है और ये जो संख्या पूर्णांक है ना, तो आपको इन्हीं संख्याओं को हल करना होगा। तो आपको क्या करना है, ये जो संख्या पूर्णांक को पूर्णांक के साथ हल करेंगे, अपूर्णांक को अपूर्णांक के साथ हल करेंगे। मतलब आपको क्या करना है, 3 में 2 को घटाना है, अलग से हो जाएगा। फिर क्या करना है, इन दोनों को अलग से हल कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम यहां पर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, लेकिन इनके साथ 68/9, ठीक है, 99 माइनस 79 और 99। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर माइनस है, लेकिन बाहर में हमको इनका जो भी उत्तर आएगा उनके साथ जोड़ना पड़ेगा भाई। लेकिन इनको हमें क्या करना है, 3 में जब आप 2 हटाएंगे तब तो आपका 1 बचेगा, और ये जो आंसर आएगा यहां पर जो भी आंसर आएगा उनको इनके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा।
तो अब भाई इनको जब आप हल करोगे तो 68 में आपको -79 को घटाना है। तो यहां पर कितना बच रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कितना बचेगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो यहां पर कितना बचेगा, आप घटाकर देख सकते हैं, यहां पर बच जाएगा 11। और चूंकि ये संख्या बड़ा है इसलिए कितना आ जाएगा यहां पर, -11/99। ठीक है, अब इसको जब आप हल करोगे तो ये प्लस माइनस का तो माइनस हो जाएगा, तो चलो यहां पर मैं माइनस लगा देता हूं, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा माइनस। अब इसको जब आप हल करोगे, मतलब इसका बटे हम 1 मान सकते हैं, इनको जब आप हल करोगे, ठीक है, इनको जब आप हल करोगे तो क्या हो जाएगा, 99 यहां पर आ जाएगा, मतलब 99 -11 बटे कितना आएगा, 99 ही आएगा। अब क्या करेंगे, यहां पर इसको आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 99 आप 11 घटाएंगे, 99 में आप 11 घटाते हैं तो यहां पर उत्तर कितना आ जाएगा। अब जब आप 99 में 11 घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहां पर बच जाएगा 88/99। तो भाई इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता है यदि कोई संख्या नीचे में 99 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो 8 का हम बार लगा सकते हैं, है ना, 88 का मतलब 88 बार, इसका मतलब ये है 0.0 रहा होगा ऐसा। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 0.88 का बार लगा सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम मुख्य प्रश्न में आ गए हैं जो हमने सबसे पहले लिखा था, और इस प्रश्न के उत्तर आप लोगों ने मुझे निश्चित रूप से कमेंट किए होंगे कि वास्तव में 0.4 बार का वर्गमूल कितना होगा। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही सरल है, हालांकि कई लोगों को कंफ्यूज होता है कि मुझे 0.4 का बार दिया हुआ है, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा। तो कई लोग इसका वर्गमूल 0.2 बार को बोलते हैं, तो क्या यह सही है। तो चलिए देखते हैं कि वास्तव में इसका उत्तर इतना आएगा कि नहीं आएगा, इसका सही उत्तर क्या है। तो इसको हल करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, अभी आपने जो तरीका देखा है उसी तरीका से आपको हल करना है। जैसे 0.4 है तो इसको हम क्या करेंगे, भिन्न रूप में लिखना चाहेंगे, तो जितने अंकों में बार लगा है उतना नीचे में 9 लगा देंगे, ये हो गया। अब इसका जब आप वर्गमूल निकालोगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 2, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 3। अब इन्हीं को आपको हल कर देना है। तो भाई इसको जब आप हल करेंगे तो 3 से भाग देंगे तो शुरू में भाग में जाएगा तो 0 बार जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे तो 20 होगा। तो कितना बार जाएगा, 3 6 का 18, कितना बचा 2, फिर 3 6 का 18, 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 इतना ही आता रहेगा। मतलब जब हम क्या करते हैं 0.4 बार का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो इसका मान कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, इसका मतलब ये है 0.6 बार। तो देखो निश्चित रूप से ये वाला उत्तर राइट है, और ऐसा लग रहा था कि इसका उत्तर जो है कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। तो याद रखिए, गणित में जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। निश्चित रूप से यह गणित बहुत ही उपयोगी लगा होगा, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।